नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखते हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 5.2। देखिए, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन सीखते हैं इसका 12। इससे पहले के जो प्रश्न हैं वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी हमको दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं जिनका सार्वंतर क्या है, समान है, और उनके 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 है। तो 1000वें पद का अंतर क्या करा गया, हमसे पूछा गया। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा कि माना दोनों एपी का सार्वंतर क्या है, डी है। अब मैंने दोनों एपी का सार्वंतर डी क्यों माना है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी बराबर है। ठीक है, जबकि पहली एपी का हमने प्रथम पद मान लिया बड़े वाले ए से, कैपिटल ए, और दूसरी एपी का जो प्रथम पद हमने मान लिया वो क्या मान लिया, स्मॉल ए से, जिससे कि हमें डिफरेंस पता लग जाए। अब आप देखें सवाल में हमें क्या दिया गया है। तो हमें सवाल में दिया गया 100वें पदों का अंतर कितना, 100 है। तो हम लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। और क्या कहा गया है, प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर हमारे पास कितना दे रखा है इसने, 100। अब आप निकालिए, कैसे निकालेंगे 100वें पद का अंतर। तो लिख लेंगे पहली एपी का 100वां पद, पहली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद, दूसरी एपी का 100वां पद, और काय के बराबर है 100 के। अरे भाई, अंतर का मतलब होता है घटा। ठीक है, तो हमने पहली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद बराबर कितना, 100, क्योंकि हमें दे रखा है अंतर 100 है। तो लगाइए पहली एपी का 100वां पद, बताइए क्या होगा। तो 100वें पद के लिए लगाएंगे a प्लस 99d, लेकिन हमने पहली एपी का जो प्रथम पद है वो क्या माना है, a माना है। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 99d, ये हो गया पहली एपी का 100वां पद। ठीक है, दूसरी एपी का 100वां पद बताइए क्या होगा, तो a प्लस 99d। अब आप कहोगे ये कैसे, देखो हमने पहली एपी का प्रथम पद बड़े ए से माना है और दूसरी एपी का प्रथम पद क्या माना है, छोटे ए से। फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, और बराबर कितना यहाँ से 100। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। तो देखिए a प्लस 99d माइनस a, और यहाँ से अंदर जाएगा माइनस, तो 99d बराबर कितना बचेगा, ये 100। तो प्लस के 99d से माइनस की 99d कट गया, तो यहाँ से बचा बड़ा वाला a माइनस छोटा वाला a बराबर कितना, 100। इसको कह दो समीकरण नंबर 1। अब आप देखें हमसे क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर, ये तो पूछा गया है। तो 1000वें पदों का अंतर कैसे निकालें, पहली एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद। तो बताइए, सिंपल समझ लोगे डायरेक्ट। तो पहली एपी का 1000वां पद बताओ क्या होगा, a प्लस 999d, और माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद होगा a प्लस 999d। अरे भाई, ये बात आपको हम कई बार समझा चुके हैं। जैसे मान लो 10वां पद निकालना होता है तो हम लगाते हैं a प्लस 9d, 12वां पद निकालना होता है तो a प्लस 11d। तो अब कौन से पद का अंतर पूछा है, 1000वें पद का, यानी पहली एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद। लगाइए मान, देखिए यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करिए, तो a प्लस 999d, सॉरी a प्लस कितना 999d माइनस a और माइनस 999d, तो 999d से 999d कट गया। ठीक है, तो बराबर कितना बचा, a और माइनस a। और देखिए इसी का मान हमें यहाँ पर तैयार है, a माइनस a का मतलब तैयार है 100। तो इसका मतलब यहाँ पे भी लगा दो 100। अब ये चीज़ हमारी कहाँ से आई है, समीकरण नंबर 1 से आई है, समीकरण नंबर 1 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा।
इसका मतलब अब आप कोई से भी सेम पदों का अंतर निकालो, हर बार 100 मिलेगा। तो यहाँ से आप फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अतः दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, और यही हो गया आपका इस सवाल का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमसे कहा जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा दूं। यहाँ से सवाल ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है, उनकी गिनती करके हमें बतानी है। तो आप देखो 3 अंकों की संख्या हमारी शुरू होती है 100 से और कहाँ तक चलती है, 999 तक। अब आप कहोगे कैसे, देखिए इससे पहले कौन आएगा बताइए, 99 आएगा। इसमें 2 अंक है तो ये तो हम लेंगे नहीं। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 से, और कहाँ तक चलेंगे, 999 तक। क्यों, क्योंकि इससे अगला नंबर क्या हो जाएगा, 1000। तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 4। तो इसीलिए 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी, 100 से लेकर 999 तक होंगी। अब इन सभी संख्याओं में हमें केवल उन संख्याओं को देखना है जो कैसे विभाजित होंगी, हमारी 7 से विभाज्य होंगी। तो देखिए 100 तो 7 से विभाज्य होता नहीं है, 101 7 से विभाज्य नहीं होता। इसके बाद कौन आएगा, 102, वो भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो 7 से विभाज्य नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे, 105 से। कहाँ से स्टार्ट होंगे, 105 से। उसके बाद कौन आएगा, 112, उसके बाद 119। तो इस तरीके से नंबर आएंगे। अब यहाँ से तो स्टार्ट हो गया कहाँ से, 105 से। अब ये देखना है हमें कि लास्ट वाला कौन सा नंबर होगा, जो 3 अंकों का संख्या है जो कैसे विभाजित होगा, 7 से। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हमें। 999 देखेंगे तो 7 से विभाजित नहीं होता है। इससे पीछे आ जाओ तो कौन आएगा, 998, वो भी 7 से विभाजित नहीं होगा। और इससे पीछे आओ 997, वो भी 7 से विभाजित नहीं होगा। और इससे पीछे आओगे 996, वो भी 7 से विभाजित नहीं होगा। फिर 995, वो भी नहीं होगा। तो कौन होगा, 994। कौन होगा, 994। तो अब हमें समझ में आ गई कि 7 से विभाजित वाली संख्या देखो कौन कौन सी होंगी, ये होंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 105, 112, 119, और लास्ट संख्या 3 अंकों की कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी, 994। अब शायद आपके देखो यहाँ से बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो सवाल में हमसे पूछा गया है कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए एक तो देसी तरीका हमारे पास ये है कि इस तरीके से हम साथ साथ बढ़ाते जाएं, कहाँ तक, 994 तक, और बाद में सबको इन्हें क्या कर लें, गिन लें। लेकिन बेटा इसमें लग जाएगा बहुत समय और आप इसमें गलती के चांस भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्या बन गई, हमारी एपी बन गई। क्या बन गई, एपी। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। तो हमारा ए का मान जो आ गया वो आ गया 105, ठीक है। डी आप निकालना जानते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के आप डी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, 112 और -105, तो यहाँ से ये आ गया 7, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये किसकी जगह लग जाएगी, ए एन की जगह। ए एन की जगह कौन लग जाएगा, 994। और फिर एन का जो मान निकल के आएगा उतने ही संख्याएं क्या होंगी, 3 अंकों की 7 से विभाजित होंगी। अब आपके बात समझ में आ गई। तो यहाँ से लगा दीजिए फॉर्मूला कि एपी का एनवां पद और एनवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की जगह कौन, 994। ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ए की जगह बताइए कौन, 105, प्लस की जगह प्लस, एन की जगह एन, क्योंकि एन हमें नहीं पता, एन ही तो हमें निकालना है। जो एन का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और डी की जगह कौन लगाएंगे हम, 7। अब देखिए मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके सॉल्व करना तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखिए ये 994 ऐसे ही है, इस 105 को उठा के इधर ले आइए, ठीक है। उधर से बचेंगे n-1 और गुणा में बचेगा 7। 994 में से 105 कम करिए तो यहाँ हो गए 14, 14 में से 5 कितने बचेंगे, 9, और यहाँ रह जाएगा 8, 8 में से 0 के कितने बचेंगे, 8, और यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 1 तो कितने बचेंगे, 8। तो 8, 8, 9 इधर से बच गया।
एन की गुणा करिए सात में, सॉरी 7 की गुणा करिए एन में, 7n माइनस 7 एकम 7, ठीक है। तो इधर से देखिए 8 8 9 अपनी जगह ऐसे ही, ये वाला माइनस का 7 जब हम इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। इधर कितने बचेंगे 7n, ठीक है। अब 9 और 7 जोड़िए कितने हो जाएंगे 16, 16 का बचेगा 6, एक हाथ से लग जाएगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे 9 और ये वाला 8 अपनी जगह बराबर कितना 7n। इसको सीधा कर दीजिए तो 7n बराबर 896। अब देखें यहाँ से, तो यहाँ से जो n का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 896 बटे में कौन 7। अब इसको 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, कितना बच गया 1 बच गया, 19 हो गए है ना। तो 7 दूनी 14 और कितने बच गए 5 56 हो गए, 7 अट्ठे 56। तो यहाँ से n का मान आ गया 128। इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है 128 है। तो अब आप चाहें तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं, अतः 3 अंकों वाली, ठीक है, 7 से विभाजित संख्याएं या 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 128 होंगी, यह 128 है और यही हमारे सवाल का आंसर। देखिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमसे कहा जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ये बिल्कुल इससे पहले वाले सवाल की तरह है, देखो थोड़ा सा मान चेंज कर दिया है बस। तो अब हमें ये देखना है कि 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे गुणज हैं जो 4 के हैं। किसके 4 के, 4 के गुणज का मतलब है जो 4 से कट जाए, 4 के पहाड़े में आ जाए, ठीक है। तो हमें कहां से कहां तक देखना है 10 से लेकर 250 तक देखना है कि 4 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो देखिए 10 तो कटेगा नहीं, इसके बाद कौन आता है 11, वो भी नहीं कटेगा, इसके बाद आएगा 12, वो कटेगा क्योंकि 4 3 12, तो एक तो 12 हो गया। इसके बाद कौन आएगा 16, इसके बाद कौन आएगा 20। अरे भाई 4 से गुणज का मतलब है जो 4 के गुणा में आ रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, इस तरह से 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 10 से पहले की नहीं लेनी है और 250 के बाद की नहीं लेनी, यानी इन दोनों के बीच में संख्या लेनी है हमें, ठीक है। तो शुरू की तो हमें मालूम चल गई कहाँ से स्टार्ट होगी 12 16 फिर 20। अब इधर और देख लीजिए, इधर 250 4 से नहीं कटता है, ठीक है। पीछे आ जाओ कौन 249, ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो कौन कटेगा 248, ये 4 से कटेगा, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि 4 के जो गुणज हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे 12 16 20 और कहाँ तक जाएंगे 248 तक, क्योंकि यही नंबर आएंगे जो किसके बीच में होंगे 10 और 250 के बीच में होंगे और 4 के क्या होंगे गुणज। तो देखिए हमने कैसे लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो समझो कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, तो कौन कौन से होंगे 12 होगा, फिर 16 फिर 20 और ये कहाँ तक जाएगा 248 तक। अब देखो क्या बन गया, ये एपी नहीं बन गया एक। तो यहाँ से देखेंगे तो ए का मान कितना मिल रहा है हमें 12 और डी हम निकालना जानते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, और दूसरा पद हमारा कौन है 16 और -12, तो कितना मिल गया 4, ठीक है। और ए एन की जगह हम कौन सा मान लगा देंगे 248 और फिर से वही चीज जो n का मान आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, इसलिए एपी का nवां पद और एपी के nवें पद का जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे भाई देखो दोबारा समझाओ, 4 के कितने गुणज हैं 10 और 250 के बीच में, इसने यही तो पूछा है। तो हमने यहाँ से एपी पता कर ली। अब बताइए इस श्रेणी में लास्ट में पद 248 है, तो इस 248 का जो नंबर होगा उतने ही तो पद होंगे इसके अंदर, तो वही तो हम चीज कर रहे हैं। तो एन की जगह कौन 248, ठीक है, बराबर की जगह बराबर, ए की जगह बताइए कौन 12, प्लस की जगह प्लस, एन का मान हमें निकालना है, एन का जो आंसर आएगा उतने ही गुणज होंगे 10 से 250 के बीच में, कौन से 4 के गुणज, ठीक है। और डी की जगह कितना है हमारा 4 है। करिए देखो इसको सॉल्व, कैसे सॉल्व करूंगा देखो सिंपल, ध्यान से देखो 248, ये 12 इधर को आके माइनस का हो जाएगा, इधर से बचेगा n-1 गुणा 4, तो 248 में से 12 घटाइए, 8 में से गए तो कितने बचेंगे 6, 4 में से गए कितने बचेंगे 3 और यहाँ 2, 2 36, 4 की गुणा करोगे n में तो 4n और -4 एकम 4, फिर से देखो
236, ये वाला माइनस का चार हरा के काय का हो गया प्लस का, और बराबर कितने बचे 4n, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, कितने हो जाएंगे यहाँ से 240, और बराबर कितने 4n, सीधा कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4n बराबर 240, तो यहाँ से जो n का मान आएगा 240/4, 4 से काट दीजिए, 4 6 24 और 1 0, तो n का मान आ गया 60। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 250 के बीच में 4 के जो गुणज है वो कितने हैं 60 हैं। तो कैसे लिखूंगा फाइनल आंसर, तो लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं 60 हैं, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। देखिए अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 अप टू डैश और 3, 10, 17 के nवें पद क्या होंगे बराबर होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ हमें 2 एपी दे रखी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। यूँ कह रहा है कि n का वो कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए nवें पद क्या होंगे इसके बराबर होंगे। तो देखिए मैंने कैसे करा है, सबसे पहले लिखा मैंने पहली एपी, ध्यान से देखते रहे ना, बहुत आसान सवाल है। पहली एपी कितना है 63, 65, 67, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान कौन हो जाएगा 63, डी का मान कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, तो दूसरा पद कौन है 65 माइनस 63 कितना आ गया 2, तो हमने यहाँ से निकाल दिया एपी का nवां पद, और एपी के nवें पद का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। ए की जगह हमने कौन लगा दिया 63, n की जगह n और d की जगह कितना लगा दिया हमने 2। इसको सॉल्व करिए, 63 2 की गुणा करोगे n में 2n माइनस 2 एकम 2, तो 63 है प्लस के 2 है हमारे, माइनस से घटा कितना बचेगा 61 और प्लस के 2n, इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 1, यानी ए आ गया पहली एपी का nवां पद। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखो दूसरी एपी को लो, तो दूसरी एपी हमारी ये है 3, 10 और 17। अब देखो यहाँ से चेक करो तो ए का मान कितना 3, डी का मान कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, यानी 10 माइनस 3 तो कितने बचेंगे 7। अब फिर से वही इसका भी nवां पद निकालो, तो हमने लिखा दूसरी एपी का nवां पद, सूत्र फिर से लगेगा a + n-1 इंटू डी। देखो लगाओ मान, ए की जगह कौन लगाएगा 3 + n-1 और डी की जगह कौन 7, तो 3 अपनी जगह, 7 की गुणा करोगे n में 7n, 7 एकम 7। अब 3 है प्लस के 7 है माइनस के कितना बचेगा माइनस के 4 और प्लस के बचेंगे 7n, तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखिए सुनिए यहाँ से उसने क्या कहा है कि कौन सा ऐसा n का मान होगा जिसमें n के पद क्या होंगे बराबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो क्या कहा गया है, तो हम क्या करेंगे दोनों एपीओ के nवें पद को क्या कर देंगे बराबर लगा देंगे। तो देखिए पहली एपी का nवां पद ही तो था 61 + 2n, ठीक है, और दूसरी एपी का nवां पद देखो ये तैयार है आपके पास, तो कितना माइनस के 4 और प्लस के कितना 7n। बस इसको सॉल्व कर लो, n का जो भी मान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। देखो कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको, 61 अपनी जगह, ये वाला माइनस का 4 इधर को ले आया मैं, तो काय का हो गया ये प्लस का हो गया, ठीक है। ये वाला 7n अपनी जगह, ये 2n जब उधर ले जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, तो 61 और 4 कितने हो जाएंगे 65, ठीक है। 7n में से घटाएंगे 2n तो कितने बचेंगे 5n, सीधा कर दीजिए, तो यहाँ से बचेगा 5n बराबर 65, तो n बराबर बचेगा 65/5, 5 से काटो, 5 एकम 5 कितना बचा 1 और 5 तियां 15, तो n का मान कितना आ गया 13, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों एपीओ में जो 13वां पद है वो क्या होगा बराबर होगा। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है।
तो देखिए क्या कहा है, तो हम चाहे तो मान सकते हैं कि माना AP का प्रथम पद है A और सार्वंतर है D, और नहीं भी मानोगे तो ये तो अब तक आप समझ गए होंगे कि AP का पहला पद हम क्या मानते हैं, A मानते हैं हर बार, और सार्वंतर क्या मानते हैं, D मानते हैं। आइए तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न में हमें ये देखना होता है कि आखिरकार सवाल में हमें क्या चीज मालूम है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी व्यवस्था बनाते हैं, सवाल का आंसर अपने आप आता है। देखिए कैसे, सबसे पहले देखो हमें कौन सा दे रखा है, AP का तीसरा पद दे रखा है 16, तो यहां से हम लिखना शुरू करेंगे कि AP का तीसरा पद कितना दे रखा है, 16। अब आप मुझे बताइए तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, तो भाई तीसरे पद का सूत्र होता है A + 2D = 16, ठीक है, 1D हमेशा घटा देते हैं। अब बताइए ना तो हमें A का मान मालूम है ना D का, तो अब हम इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे क्या कहा है, अब उसने आगे कहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि भाई AP का 7वां पद, AP का 7वां पद कितना ज्यादा है, 5वें पद से 12 ज्यादा है, यानी AP का 5वां पद, AP का 5वां पद और प्लस कितने 12। अरे भाई यही तो ज्यादा है, 7वां पद ज्यादा है, और जो ज्यादा होता है उधर की तरफ से क्या करना पड़ता है, मान घटाना पड़ेगा, या जिधर कम है उधर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कौन ज्यादा है, 7वां पद ज्यादा है, तो या तो इधर से 12 घटाओ या इधर 12 क्या करो, जोड़ो, सिंपल नॉर्मल सा आंसर है। तो 7वां पद बताइए क्या होता है, तो A + 6D, ठीक है, बराबर AP का 5वां पद बताइए क्या होगा, तो A + 4D और प्लस कितने 12। इसको देखो सबको सॉल्व करो, तो A + 6D, ठीक है, इधर से बचेगा A + 4D और प्लस के कितने 12। अब देखिए सबको इधर सॉल्व करिए लाके, तो A + 6D अपनी जगह, इधर को लाएंगे तो माइनस का A और ये हो जाएगा माइनस का 4D और बराबर बचेगा 12, प्लस के A से माइनस का A खत्म, 6D में से 4D घटे कितने बचे 2D और बराबर कितने 12, तो यहाँ से बचेगा D बराबर 12/2 अर्थात 2 छिक्के 12, तो यहाँ से हमारा D का मान कितना आ गया, 6 आ गया। नॉर्मल, कोई दिक्कत थोड़ी है, D का मान 6 आ गया हमारा। अब ये जो D का मान आया है इसको लगा दो समीकरण नंबर कहाँ, 1 में, फिर हमारा A का मान आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारी ये तो थी, A + 2D बराबर कौन 16, तो लगाइए, देखिए कैसे लगाएंगे मान, A की जगह A, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 और D की जगह कितना लगा दे रहे हैं हम 6 और बराबर कितने 16, तो बेटा A और 6 दूनी 12 बराबर कितने 16, तो यहाँ से हो जाएगा A बराबर 16 - 12, तो A का मान कितना आ गया 4, ठीक है, तो यहाँ से A का मान कितना आ गया 4 और D का मान कितना आ गया 6। अब आपको पता होगा कि यदि हम किसी भी AP में A और D पता लगा लेते हैं तो फिर हम उस AP में हर चीज का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो A का मतलब प्रथम पद हमें मिल गया 4 और D का मतलब सार्वंतर हमें कितने क्या मिल गया 6। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, तो सिंपल सा कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए, यानी हमसे AP पूछी गई है। अब आप बताइए AP कैसे बनाओगे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, अतः AP, देखिए दोबारा समझ लीजिए, कोई भी AP कैसे बनती है, अरे भाई सबसे पहले पहला पद लिखिए, तो पहला पद कौन है हमारा 4, अब हर बार अंतर कितने का है हमारा 6 का, तो हर बार क्या करिए 6 6 बढ़ाते चले जाइए, तो बताओ अगला पद कितना आ जाएगा, 4 में 6 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, अगले पद में फिर 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और अगला पद निकालना तो कितना आ जाएगा बताइए 22 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें अगले पद क्या होते जाएंगे, इसके मिलते चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमें AP क्या मिल गई 4, 10, 16, 22 अप टू डैश, और यही क्या है हमारे सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं इतना आपके सबके क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे आगे का हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे।
और आपसे एक रिक्वेस्ट, जो हम हर बार कहते हैं, इस वीडियो को कक्षा 10th में पढ़ने वाले बच्चों तक क्या कर दिया करें, आप अवश्य शेयर कर दिया करें, है ना, जिससे कि थोड़ी सी हमारी क्या हो सके, मदद हो सके। और जितना हो सके अपने संग साथ वाले बच्चों को हमारे चैनल के बारे में क्या कर दिया करें, बता दिया करें, यदि आपको मेहनत अच्छी लगती है तब। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।